अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ रियाल के चक्कर में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो चुके हैं। यहाँ तक के जो सऊदी लोग हैं, अगर कोई बंदा किसी से जो भी है दिल लगी या फिर किसी भी तरीके से, ये मान लीजिएगा एक इंसानियत के खातिर अगर किसी से ताल्लुकात रख लेता है तो उसके बाद भी उसको काफ़ी भारी भरकम जो है वो कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ तक कि अपनी जान तक देनी पड़ जाती है। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं और इसी तरीके से जो सऊदी अरब के अंदर अभी घटनाएं हो रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। लगभग 3 से 4 लोगों को सज़ाए मौत का हुक्म दिया है और लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो उसके हवाले से भी हम बात करने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं आप वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मदीना के अंदर एक बांग्लादेशी फैमिली रहती थी जो कि हस्बैंड वाइफ रहते थे। बांग्लादेशी ने अपनी वाइफ़ को सुनसान जगह पे लेके गया जहाँ पर लोगों का आवाजाही बिल्कुल नहीं थी, और वहाँ पे ले जाने के बाद में उसका गला दबाया और साथ ही साथ में उसके सर पे किसी भारी भरकम चीज़ से जो है हमला किया। उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। उसके बाद में जब बात सामने आई तो उसको भी जो है सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी फ़ैमिली में हो, गैर हो, कोई भी हो, अगर आप किसी की जान ले लेते हैं तो सऊदी अरब के अंदर ये कानून है कि अगर आप किसी का खून कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बदले आपको भी अपना खून देना पड़ेगा। तो आपकी जान वैसे ही चली जाएगी। तो अच्छा यही रहेगा, ना आप किसी की जान लें और ना आपकी इस चक्कर में जान जाएगी। अब ऐसा ही एक मसला और हुआ, और ये मसला ऐसा हुआ कि उनके सऊदी लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे कि भाई उनको काम-काज भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, और जो लोग फ्री भी रहते हैं वो भी फिर भी अपना काम नहीं करना चाहते। तो वो क्या करते हैं, किसी बंदे से लगाव हो जाता है तो उसको अपने परमिशन दे देते हैं कि ठीक है हमारे घर ये सामान पहुँचा दो, वो सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही एक सुपरमार्केट में बंदा रहता था, उससे एक फैमिली का ताल्लुकात जो था वो हो गया। होने के बाद में जब रोज़ाना आवाजाही होती थी, फैमिली का ताल्लुक़ होने के बाद में जैसे ही किसी सामान की ज़रूरत पड़ी या फिर वो लोग बाहर गए हुए रहते थे, दोनों में से कोई भी, तो उनका नंबर भी एक्सचेंज हो चुका था, एक दूसरे पे जा चुका था। वो मैसेज किया करते थे और उसके बाद में वो सामान घर पे पहुँचा दिया करता था। उसी सिलसिला ये चलता रहा, ताल्लुकात बढ़ गए, और उसके बाद में एक दिन ऐसा आया, क्या उसने अपने लिए, उस बंदे ने जो रहता था वहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर, उसने अपने लिए कुछ माँगा कि मुझे 500 रियाल की सख्त ज़रूरत है, इस तरीके से मुझे चाहिए सारी चीज़ें उसने बताएँ। उसके बाद में जो फैमिली थी, यानी कि जो लेडीज़ थी उस घर के अंदर, उसने उसको मना कर दिया, ठीक है हमारे पास में नहीं है, ऐसा वैसा उसने मना कर दिया। उसके बाद में उस बंदे ने क्या किया, अब वो चीज़ उसने दिल में रखी। कुछ दिन निकलने के बाद में जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहता है बिल्डिंग के, तो उससे बोला कि मैडम का कोई पार्सल आया है, मैडम को आप बोल दीजिए पार्सल आया। उसने कॉल किया और उस मैडम ने बुला लिया, ठीक है ईद का मौका है, कुछ ना कुछ आया होगा। ऐसे ही जब उसको बुलाया, बुलाने के बाद में दरवाज़ा खोलने में देरी हुई तो उसने ज़ोर से धक्का मार के दरवाज़े को खोला और उस लेडीज़ पे जिससे ताल्लुकात हो रखे थे उस पर चाकू के कई सारे हमले किए, और वहाँ पर ही जो था उसका आदमी भी था, शौहर भी था। उसने देखा क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा किससे हुआ, तो वो आया तो उस पर भी हमला किया, और उस हमले में लगभग 16-17 चाकू से हमले किए। उस हमले में उस आदमी की जान चली गई। उसके बाद में वो वहाँ से फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद में पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस आई, छानबीन करी, उसको पकड़ा गया। अब कोर्ट ने उसको जुमेरात के दिन, यानी कि परसों के दिन, ये मान के चलिए ये जो जुमेरात निकली है, इस दिन जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई है, और उसके बाद में उसको फांसी भी दे दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़े से चक्कर में 500 रियाल उसने मांगे थे, मना कर दिया, उसके चक्कर में उसकी जान ले ली और उसके बाद में वो काम ख़त्म हो गया। अब खुद की भी जान गंवाई उसने और उस बंदे की भी जान ले ली। इस तरीके से सारा कुछ मसला हुआ। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरीके की गलत हरकतें, गलत चीज़ें बिल्कुल ना करें, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और आप किसी की सऊदी अरब के अंदर रहकर जान लेते हैं, अरबी कंट्रियों में जान लेते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे वो थोड़ा-सा चक्कर हो या फिर ज़्यादा चक्कर हो, तो उस कंडीशन में आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है जो कि नशे का कारोबार कर रहे थे, तो इन्होंने भी यही काम किया, नशे के कारोबार में पड़े हुए, तो पूरी तरीके से लोगों को बेचते थे। कोर्ट ने इनको यानी कि पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनको सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। तो इस तरीके से इस बीच में लगभग 5-6 लोगों को सज़ाए मौत सुनाई गई है। तो अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं तो भाई थोड़ा से लालच ना करें, गलत एक्टिविटी ना करें, किसी की जान के दुश्मन ना बने, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़तरनाक मसला हो जाएगा, आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।